तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली जनक को एक्सेप्ट करेगी? स्पेशली मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। क्या बात है, यानी आज गलत रास्ता ले लिया? क्या सोचा था कि थोड़े दिन वहाँ अय्याशी करोगे? मैंने आज तक तुम्हारे साथ अय्याशी नहीं की है, तो जनक के साथ क्यों करूंगी? कहा तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? मैं तुम्हारे साथ ही ये घर छोड़ के चली जाऊं, लेकिन तुम्हें कभी मैं चैन से नहीं जीने दूंगी। दोनों कैसे हाथ पकड़ के खड़े हुए थे, एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे। मैंने तुम्हें अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है। जो मैंने किया सही किया, जो मैं कर रहा हूँ ना, तुम भी तो वही कर रही हो। और मैं फिर भी तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। मुझे हटाकर उस लड़की को इस घर में लाना चाहते हो ना? मैं भी शादी नहीं कर पाऊंगा, तुम भी शादी नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें और जाके शादी की तैयारियां शुरू करो। अनिरुद्ध बॉस हाउस आता है अपने कपड़े लेने के लिए, जहाँ पर अर्शी अनिरुद्ध से बोलती है, तुम वहाँ पर अब परमानेंट शिफ्ट हो रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, बस मैं कुछ कपड़े लेने आया हूँ और लेकर जा रहा हूँ। कुछ दिनों तक वहाँ रहूंगा, फिर जनक को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। अर्शी बोलती है, सोचा होगा, थोड़े दिन वहाँ पर अय्याशी करोगे और फिर कहीं और चले जाओगे। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी जब मैं तुम्हारे साथ आज तक अय्याशी नहीं की, तो जनक के साथ क्यों करूंगा? अर्शी बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। अनिरुद्ध बोलता है, जो मेरे साथ हुआ है वह किसी धोखे से कम नहीं है। अर्शी बोलती है, मैं भले ही इस घर को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन सारी जिंदगी तुम्हें टेंशन में रखूंगी। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी मेरे साथ जो होगा वह तुम्हें देख लूंगा, लेकिन तुम क्या कर रही हो? अर्शी बोलती है, अनी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? घर में बीवी है, हमारे डिवोर्स नहीं हुआ और तुम उसे लड़की के साथ अय्याशी कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, मैं ये सेम सवाल तुमसे भी करना चाहता हूँ। अर्शी बोलती है, मुझे क्यों शर्म आएगी, मैंने क्या किया है? अनिरुद्ध बोलता है, मैंने देखा कैसे तुम लोग बाहर खड़े थे, एक दूसरे के हाथों में हाथ रखे हुए और एक दूसरे को आई लव यू भी बोल रहे थे। अर्शी, मैं अभी तक तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है। जब तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे शर्म क्यों आएगी? अर्शी बोलती है, झूठ। अनिरुद्ध बोलता है, ये झूठ नहीं है, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है। अर्शी बोलती, हाँ देखा तो यह सच है। हाँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी मैं तुम्हें बुरा नहीं कहा और नहीं ये बोला कि तुम बुरा कर रही हो। मैं बस यही कहा जो मैं कर रहा हूँ वह तुम भी कर रही हो, तो अब झगड़ कर कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया तो कोई बात नहीं, तुम सीट के साथ खुश रह सकती हो, मैं जनक के साथ खुश रहना चाहता हूँ। अर्शी बोलती है, अनी तुम सब कुछ भूल चुके हो, हमने एक दूसरे के साथ जो पल बिताया है। अनिरुद्ध बोलना, अर्शी तुम नहीं भूली हो। अगर तुम नहीं बोलते तो सीट के साथ एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोलती। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा तो तुम किसी और के साथ खुश रहने की कोशिश करो। अर्शी बोलती है, तुम जनक के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन मैं सीट के साथ बहुत खुश रहूंगी। अनिरुद्ध बोलता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अर्शी बोलती है, तुम्हें मालूम तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलना, मैं तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं किया है। अर्शी बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और बहुत जल्द से जल्द दूंगी। तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम जनक से शादी कर लो। अनिरुद्ध बोलता है, तुम सिर्फ शादी नहीं करोगी। अर्शी बोलती है, मैं सीट से शादी भी करूंगी और उसके साथ खुश रहकर भी बताऊंगी। वह तुमसे 10 गुना कमाता है और मैं ऐसे ही लड़के को डर्व करती थी। दूसरी तरफ बिपाशा अपने पिता से मिलने गई होती है, जहां उसका बाप बोलता है, तुमने जिस लड़की को भेजा था वह लड़की तो भाग चुकी है। बिपाशा बोलती है, मैंने उस लड़की को आपके हवाले कर दिया था और बोला था आप यहाँ से ले जाओ, लेकिन आप यहाँ से नहीं ले गए, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। अब बिपाशा के पिता गुस्सा हो जाते हैं और बिपाशा का हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं, तुम्हें पता था ना कि वह लड़की किस बार में है और तुमने किसी को भिजवा कर अपने घर बुलवा लिया। अब अर्श अनिरुद्ध से बोलती है, नैनी मैं तुम्हें दिखा दूंगी मैं सीट के साथ कितना खुश रखती हूँ और कल ही मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे घर वाले उसे लड़की को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अनिरुद्ध बोलता है, मैं जानता हूँ मेरे घर वाले जनक को नहीं अपनाएंगे, लेकिन मैं जनक को यहाँ से कहीं और लेकर चला जाऊंगा जहाँ पर वह खुश रहे। अब अनिरुद्ध अपने कपड़े लेकर वहाँ से जाने लगता है। अर्शी अनिरुद्ध को जाते हुए देखते रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। अर्शी रोने लगती है। आगे की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।